पंजाब के फाजिल्का अबोहर में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल के घर 22 फरवरी 1992 को एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि माँ ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफ़ेद। उस माँ को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफ़ेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इतना स्मार्ट, एक्टिव और स्पोर्टी था कि माँ और पिता को लगता था कि वो स्पोर्टमैन में कुछ बड़ा करियर करेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा। न सिर्फ माँ बाप बल्कि खेल में देश का भी नाम करेगा। तो दोस्तों, नवीन रंगिया लिखित इस कहानी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम बन गया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने नाक में दम कर रखा है। एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते ही देखते कुख्यात गैंगस्टर बन गया, ये हम जानेंगे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो जाने के लिए जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलता रहता है। अब वो जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। वो कुश्ती लड़ता था, वर्जिश करता था और बेहद स्पोर्टी था। इस दौरान वो छात्र राजनीति में उतरा। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीदी। साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। इसके बाद उसके ऊपर पहला प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल उस वक्त पंजाब में गैंगवार का दौर था। इन्हीं में से एक गैंग कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बिहा की थी। बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बीच बात बात पर टकराव होने लगा। दोनों के बीच गैंगवार हुई जो पंजाब में जग जाहिर थी, लेकिन 2016 में पुलिस इनकाउंटर में दविंदर बम्बिहा मारा गया। दूसरी तरफ बिश्नोई अपराधों में लिप्त होता चला गया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वो अबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12वीं से साथ में थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंगवॉर में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मजा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बना ली। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और फिर हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई और राज्यों तक फैल गया। बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की दर्ज हुई। इसके बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर दूसरी एफआईआर हुई। फरवरी 2011 में मारपीट और फोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। ये सारे केस स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से जुड़े थे। बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने खुद फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा लिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया
जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। संपत नेहरा 2018 में बंगलुरु से पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप सा मच गया। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में शार्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा, लेकिन सारे प्लान के बाद भी लॉकडाउन लग जाने की वजह से ये प्लान फेल हो गया। क्योंकि सलमान खान की सुपारी ली, ये जानने के लिए हम आगे जाएंगे। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है क्योंकि सलमान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है वो हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए काफी जाना जाता है। काले हिरणों की तो बिश्नोई समाज पूजा करते हैं, साथ ही दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयास करता है। यही वजह है कि वो सलमान की हत्या करना चाहता है। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वह भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे देता है। यही से वसूली का काम चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। बिश्नोई की गैंग में करीब 700 कुख्यात शार्प शूटर शामिल है। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में नामी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भी शामिल है, जिसका नाम हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया है। बराड़ फिलहाल कनाडा में है और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन बिश्नोई जेल से अपना सारा काम ऑपरेट करता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हत्या, वसूली और मारपीट की घटनाओं के लिए ऑर्डर जारी करता है। इतने खौफनाक अपराधों के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना क्राइम सिंडिकेट स्थापित करे। इसके लिए उसे देश के हर राज्य के गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करने की इच्छा है, जिससे कि वो उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड की कमान अपने हाथों में ले सके। यही वजह थी कि राजस्थान के गैंगस्टर काला जठड़ी और लेडी डॉन अनुराधा ने बिश्नोई के साथ अपराधों को अंजाम दिया। बताया तो यह भी जाता है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टर का सिंडिकेट मेक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने गुर्गों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देते हैं। ये फिल्मों के अभिनेता, पंजाबी कलाकार की सुपारी लेते हैं। इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी से भी संपर्क है। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क यूके में रहने वाला मोंटी नाम का अपराधी है, जिसके इटालियन माफिया के साथ साठगांठ है। बिश्नोई ने सिर्फ अपने काले कारनामों से बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहता है। वो बेहद स्टाइलिश गैंगस्टर है। देश की जिस भी जेल में रहा वो लग्जरी और स्टाइलिश ही रहा। अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वहाँ की रिपोर्ट बताती है वह दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कई घंटों तक जेल में एक्सरसाइज करता है। वो सिर्फ दूध मांगता है। एक दिन में करीब 7 लीटर दूध पी जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि उसके साथ जेल में रहने वाले लोग उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगे। वो भगत सिंह का फैन है और आए दिन फेसबुक पर अपने फोटो शेयर करता रहता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जिस बड़े गैंगस्टर का सानिध्य हासिल किया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। कहा जाता है कि जग्गू ने ही बिश्नोई को अपराध की बारहखड़ी और पैंतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुरा का है और बहुत अमीर गैंगस्टर है। ये भी फिलहाल तिहाड़ जेल में ही बंद है। उस वक्त पंजाब की राजनीति और जुर्म जग्गू के इर्द गिर्द ही रहता था। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानकारी। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
जल्द मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।